हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम जिन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आई हैं उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय इवाम गो अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश से। एंड इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने की डेट है 22 जुलाई 2026। एंड इस एडवर्टाइजमेंट में यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में वैकेंसीज निकल कर आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं कि किस किस कॉलेज में वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं जिनका नंबर है 5। एंड कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7 वैकेंसीज हैं। एंड कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में से पोजीशन आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिनका नंबर 15 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवरऑल काफी अच्छे नंबर में वैकेंसीज आई हैं। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, वो इन एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो इनकी वेबसाइट www.tutuniv.edu.in पर अवेलेबल है। एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड उसको भेज सकते हैं थ्रू द रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट टू द इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल DUVASU मथुरा and on and before 2nd of September 2026 by 5 p.m. तो ये लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने 2nd of September 2026 मेंशन की है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो वो उससे पहले जाके अपना फॉर्म फिल कर दे और उसको पोस्ट कर दे। ओके, तो नेक्स्ट आइए हम डिटेल्स देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये जो कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं वो आई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इंजीनियरिंग में, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में। एंड यहाँ पे इन्होंने फर्दर बाइफर्केशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये कॉलेज ऑफ डेयरी साइंसेज में जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी केमिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। एंड इसी तरीके से कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेज में जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन मेल। एंड कॉलेज एंड वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में वैकेंसीज आई हैं वो है एग्रीकल्चर एंड फॉर्डर क्रॉप, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, veterinary pharmacological and toxicology, veterinary animal husbandry extension education and veterinary biochemistry, veterinary parasitology and veterinary pathology, veterinary physiology, veterinary anatomy, veterinary surgery and radiology, livestock production management। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो 33 है जो कि काफी अच्छा नंबर है और इतने नंबर में जो वैकेंसीज है वो काफी कम देखने को मिलती है। तो जो भी कैंडिडेट्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पे स्केल क्या रहने वाला है। तो अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो उनके लिए जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 1,31,400 से 2,17,100 तक। ओके, जो कि लेवल 13A का रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे रहेगा वो रहेगा 57,700 से 1,82,400 जो कि लेवल 10 का रहेगा। तो ये काफी अच्छी खासी सैलरी है। तो ये सैलरी ही आपका मोटिवेशन है इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आइए नेक्स्ट हम फर्दर देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है वो सबसे पहले तो ये है कि जो भी कैंडिडेट है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। एंड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है एंड अदर रिलेटेड
इंफॉर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जो पर्सन्स ऑलरेडी सर्विसेज में है, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, परमानेंट और टेम्परेरी में, उनको एक advance copy of their application along with application processing fees direct to the incharge recruitment cell, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, इवाम गो अनुसंधान संस्थान मथुरा को भेज देना है बिफोर 2 सितंबर 2026। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो कि आफ्टर लास्ट डेट रिसीव होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कैंडिडेट को एक कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की भेज देनी है इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल को विद नेम ऑफ द पोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन्ड इन द एनवेलप। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भेजनी है इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल को और उस पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन करना होगा एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस के बारे में लिखा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको 2000 रुपीज की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, जिसके लिए उन्हें एक डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर कराना पड़ेगा इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा, जो कि पेबल होगा एट मथुरा पे। ठीक है, एंड जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपना नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है एंड पोस्ट अप्लाइड लिख देना है ऑन द बैक ऑफ द ड्राफ्ट। ठीक है, तो आपको ड्राफ्ट भी भेजना होगा। एंड ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST कैंडिडेट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, लेकिन उनका जो अमाउंट है वो रहेगा 1000 रुपीज एंड उनको अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजनी होगी अलॉन्ग विद देयर डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे तो उसके साथ में आपको अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज भी देनी होगी जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, एंड इन्होंने लिखा है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रहा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड एप्लीकेशन फीस वापस नहीं करेंगे एक बार सबमिट होने के बाद। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि आउटसाइड इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें क्रॉस्ड इंटरनेशनल डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा फॉर $70 बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, एंड ऐसे कैंडिडेट जो कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे एंड उन्हें सेपरेट ही एनवेलप्स में भेजना होगा। ठीक है ना, एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ में अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर देनी है। ओके, एंड वन कॉपी ऑफ पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट बी को भी अटैच कर देना है। ठीक है, एंड हाउएवर 8 कॉपीज ऑफ पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड एट द इंटरव्यू, तो अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो आपको उस टाइम पे पार्ट बी की 8 कॉपी चाहिए होंगी। राइट नाउ आपको अभी एक ही कॉपी भेजनी है पार्ट बी की टू द इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल एंड जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो आपको पार्ट बी की 8 कॉपी साथ में लेकर जानी होंगी। एंड उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपका ये जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा जब भी इनको पता चलेगा। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई भी रिकमेंडेशन लेटर नहीं भेजना है यूनिवर्सिटी को। एंड इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जो भी कम्युनिकेशंस होंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज्ड वो सारे के सारे कम्युनिकेशन होंगे इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय इवाम गो अनुसंधान संस्थान मथुरा। एंड आपको यहाँ पे जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे वहां पे आपको अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट एंड नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड आपको मेंशन करना होगा। एंड इन्होंने ये भी लिखा है कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपके साइन चाहिए होंगे, वो विद डेट एंड प्लेस करने होंगे। एंड अगर आपने अपना फॉर्म बिना साइन के भेज दिया तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपको अपना फोटोग्राफ भी अटैच करके भेजना होगा। एंड जो भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उनको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन लेकर आनी है अपने अचीवमेंट्स की, स्किल्स की एंड एबिलिटीज की। एंड जो भी सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी अंडर UGC ICAR एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग।
एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी हमारा सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स का वो 2 फेजेस में होगा। जैसा कि नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपका जो बेसिक एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे होगा। एंड एक बारी वो हो जाने के बाद में आपको नेक्स्ट डोमेन नॉलेज टेस्ट की जाएगी जिसकी वेटेज होगी 40, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की वेटेज होगी 100, तो ओवरऑल 140 मार्क्स में से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप होगा उसमें कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन फर्स्ट स्टेप शैल कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड दे शैल हैव टू मेक प्रेजेंटेशन एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू कंडक्टेड। ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट मेंशन किया है कि जो भी प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर वो भी अगेन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले वाले स्टेप में इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट his or her basic academic score shall be generated on the basis of this score candidates will be shortlisted for the interview। एंड ये जो स्टेज होएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। एंड सेकेंड स्टेप में आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा और जो रिजल्ट आएगा वो सोली इंटरव्यू के बेसिस पर ही आएगा। तो इसीलिए दोनों ही पोजीशंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स के लिए इस 2 स्टेप्स रहने वाला है। पहला स्टेप होगा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सेकंड स्टेप होगा आपका इंटरव्यू। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या-क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर टीचिंग पोस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस के लिए मेंशन किया है। उसमें एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो है एक्वाकल्चर, एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फिशरीज इंजीनियरिंग, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी सबसे पहले तो आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन फिशरीज साइंस विद 55% मार्क्स एंड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन फिशरीज साइंस with at least 55% marks and PhD होनी चाहिए in the concerned discipline and minimum of 8 year of teaching research experience होना चाहिए in the academic position equivalent to assistant professor जिसका की जो पे स्केल रहता है वो 11-10 के अराउंड रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर के लिए आपके पास में एक्वाकल्चर फिश न्यूट्रिशन फिर इन सब में इन्होंने पीएचडी के डिसिप्लिन मेंशन किए हुए हैं तो आप देख लीजिएगा आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थी वो है एक्वाकल्चर, एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट, एक्वेटिक एनवायरमेंट मैनेजमेंट, फिशरीज एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स, फिशरीज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। तो अगेन इसके लिए आपके पास में बैचलर्स होनी चाहिए इन फिशरीज साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड मास्टर्स होनी चाहिए इन फिशरीज साइंस विद अगेन 55% मार्क्स एंड पीएचडी होनी चाहिए इन कंसर्न डिसिप्लिन। एंड आपके पास में क्वालिफाइड होना चाहिए आपका CSIR UGC के द्वारा कंडक्ट कराया गया नेट सेट या फिर स्लेट। एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए अगेन आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेशन द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज कंपटीशन इन द और स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप। ठीक है। और आपके पास में अगेन नेट होना चाहिए जो कि कंडक्ट कराया गया हो थ्रू यूजीसी एंड सीआर के थ्रू। और अगर आपके पास में नेट स्लेट नहीं है तो आपके पास में रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आपके पास में नेट स्लेट है और ऐसे कैंडिडेट आपके पास में पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड अकॉर्डेंस विद द यूजीसी रेगुलेशंस। ओके। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विनर हो हु हैज अ डिग्री एटलीस्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ओके। एंड नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस के लिए जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थी वो थे एक्वाकल्चर, एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट, एक्वेटिक एनवायरमेंट मैनेजमेंट, फिशरीज एक्सटेंशन, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो आपके रिलेटिव एरियाज में दिया हुआ है कि आपके पास किसमें मास्टर्स एंड पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि डेयरी साइंस में अगेन इन्होंने मेंशन की हुई है मिनिमम क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास में ग्रेजुएट होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए एंड नेट क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके। एंड आप जिस भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं आप जाके उसको ब्रीफली चेक कर लेना क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगी तो ये मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगेन वो है हमारी First and second schedule of Indian Veterinary Council must be registered with State Veterinary Council and with State Veterinary Council of India and BVSC AH with at least 55% marks, master's degree at least with 55% marks and net qualified. ठीक है, तो आप जाके देख लीजिएगा मोस्टली आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नेट क्वालिफाइड चाहिए होता है और अगर आपके पास में नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी चाहिए होती है तो वो नॉर्म्स में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पे इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ओके। तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर का, तो जो भी कैंडिडेट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और फिल करके साइन करके भेज देना है टू द रिक्रूटमेंट सेल्स। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म ही दिया हुआ है इन्होंने और यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट बी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म 2 पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। प्रीवियस था पार्ट ए एंड अभी ये पार्ट बी दिया हुआ है। तो आगे ये सब सारी की सारी डिटेल्स आप ध्यान से भर देना। ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये जो मार्क्स कैलकुलेट करेंगे ना उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर ये देखो स्कोर कार्ड दिया हुआ है फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टू एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स। ठीक है, तो अगर सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कंसिडर करते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एकेडमिक परफॉर्मेंस, पोजीशन इन यूनिवर्सिटी, पीएचडी, थीसिस अवार्ड, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं फॉर प्रोफेसर एंड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड फॉर प्रोफेसर। तो आप जाके कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा मेंशन किया हुआ है कि कितने पे कितने मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स 60 से 70% है या फिर आपका सीजीपीए 6 to 7 है एट ग्रेजुएट मास्टर्स एंड पीएचडी तो आपको 0.5 मार्क्स दिया जाएगा ईच। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा ठीक है कि कैसे कैसे ये लोग स्कोर कार्ड बनाने वाले हैं एंड सारा ये डिटेल्स में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में। एंड नेक्स्ट ये सारा का सारा इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड कैसे कैसे ये मार्क्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगेन इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपकी जनरल इन्फो मांगी हुई है एंड पार्ट बी में आपकी सारी की सारी एकेडमिक इन्फो मांगी हुई है। ठीक है, तो आप ये सब जाके ध्यान से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही सही भर के अप्लाई करना। नेक्स्ट लास्ट में इन्होंने डिक्लेरेशन मांगा हुआ है एंड सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप सही सही दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के समरी के लिए स्कोर कार्ड के लिए अगेन गाइडलाइंस मेंशन किया है। तो यहाँ पे अगेन आपको पता है कि 2 स्टेजेस में यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। पहला रहेगा बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड दूसरा रहेगा आपका इंटरव्यू। तो बेसिक एकेडमिक स्कोर को ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको ये ब्रीफली समझा देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स हैं 80 या 80 से ज्यादा तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर 60 to 80 है तो आपको 13 एंड 55 to 60 है तो 10 एंड 45 से 55 है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स 80 एंड अबव है तो 25, 60 to 80 है तो 23 एंड 55 टू 60 है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और आपके पास में पीएचडी है तो 30, नेट है विद जेआरएफ तो 7, नेट विदाउट जेआरएफ 5 एंड यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशंस के मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है कि आपको 2 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच पब्लिकेशन एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम 5 पब्लिकेशंस के लिए ही मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली फॉर टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 1 फॉर ईच ईयर एंड मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिल सकते हैं। इसका मतलब आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ही मैक्सिमम काउंट होगा। एंड अवार्ड्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम 3 अवार्ड मार्क्स मिल सकते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड है तो 3, स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2 और अगर प्रोफेशनल सोसाइटी एकेडमिक मेडल है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल समरी दी हुई है कि पीएचडी के लिए 30 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, जेआरएफ नेट के लिए 7 एंड अवार्ड के लिए 3 एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहती है वो एकेडमिक इसको रिसर्च पब्लिकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे रहती है और ओवरऑल 100 में से आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड नेक्स्ट रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 140 मार्क्स रहेंगे। 140 मार्क्स में से
जो भी मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एंड स्टेप 2 रहेगा आपका प्रेजेंटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर 20 मार्क्स एंड इंटरव्यू फॉर 10 मार्क्स। तो ये क्राइटेरिया रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं दोस्तों मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जॉब की अपडेट्स देती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू।